एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। उसकी वजह 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के पहलगाम के ज़िले में जो वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में कुछ 26 वहाँ पर जो टूरिस्ट थे वो मारे गए। और एज़ यूजुअल स्क्रिप्ट के मुताबिक भारत ने अभी वो हमला जारी ही था कि विद इन मिनट सबसे पहले तो भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम किया। उन्होंने तो पूरी अपनी जजमेंट दे दी कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है। और जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपना विजिट जो है वो कट शॉर्ट करके वापस आए और आते ही जो उन्होंने उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसका इजलास बुलाया और उसमें फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर एज यूजुअल इल्ज़ाम लगाया गया। और उसके बाद जो सीरीज ऑफ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अभी तक जो डिप्लोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है वो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जो इक़दामात अभी तक भारत ने लिए हैं वो सिर्फ उधर तक ही रहेगा या फिर मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी तरह की आप कह सकते हैं कि एग्रेशन भी किया जा सकता है। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि अगर भारत ने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और शहबाज, प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक ब्रेकिंग खबर है, और क्योंकि पाकिस्तान भारत की अगर तनाज़े की बात करें तो उससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि रीजन बल्कि पूरी दुनिया का जो पीस है वो ख़तरे में पड़ जाता है। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और जब से ये तनाज़ा और एस्केलेशन शुरू हुई थी तो अभी तक लग ये रहा था कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी बाहर बैठे देख रही है, लेकिन आज जो डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले हुई है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किया है और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती टेंशन है इसके ऊपर बात की गई है। इसहाक डार साहब ने उन्हें ब्रीफ किया है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले हैं और रिजेक्ट किया है भारत की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जो सिफारती ज़राए का कहना है पर्पज़ इसका अगेन यही कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक बढ़ती कशीदगी है उसको किसी तरीके से कम करना है। और सऊदी अरब का आपको पता है कि अब बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान का, तो वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप उसके हैं ही, लेकिन भारत के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं लगता है कि उसका भी आगाज हो गया। कामरान, अभी तक एक जो चीज सिनारियो से मिसिंग थी वो इंटरनेशनल रिस्पांस था। पहले जब ऐसा कोई वाकया होता था तो अमेरिका की तरफ से या किसी और अहम मुल्क की तरफ से सालसी की बात होती थी। ये एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट आपने कहा ब्रेकिंग स्टोरी है कि एक राब्ता हुआ है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। और आपने बिल्कुल ठीक है, सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान का तो एक बरादराना ताल्लुक है ही। अब जो सऊदी अरेबिया का और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर सऊदी अरब का रोल बहुत अहम है। इसमें ये जो कॉल है ये क्या कोई सालसी के लिए कॉल थी या एक इनिशियल एक पाकिस्तान ने अपना जो है एक रिस्पांस दिया, उनको अपनी पोजीशन बताई है? इस पे कुछ फर्दर डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखें, इसका जो हिंट है वो तो खुद इसहाक डार साहब ने आज, आपको पता है कि सेनेट का इजलास था जहां पर मुत्तफिका तौर पर करारदाद पास की गई। एक तो पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी की हर तरह की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात भारत ने पाकिस्तान पर लगाए हैं उनकी भी मजम्मत करते हैं। तो उसमें उन्होंने तकरीर में ये हिंट दिया था कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा उनके साथ बात करना चाहते हैं और लगता यही है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है उसके हवाले से वो बात करना चाहते हैं। अब ये ऑफ कोर्स पता नहीं है कि वो बातचीत है, क्या वो भारत की तरफ से कोई पैगाम है या फिर ऐन मुमकिन है, क्योंकि माजी के अंदर भी अगर आपको देखा है कि अमेरिका का आपने जिक्र किया तो अमेरिका, सऊदी अरब जो है बाज़ दफ़ा वेस्ट और अमेरिका के बिहाफ के ऊपर भी इस रीजन के अंदर डिप्लोमेसी करता रहा। 2019 में आपको पता है बालाकोट का वाक़या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया तो उस वक्त भी जो सऊदी अरेबिया वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। इनफैक्ट के जो पायलट था भारतीय जिसको हमने कैप्चर किया था उसको छुड़वाने में भी और जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी सऊदीज़ ने अहम रोल प्ले किया था। तो तफसीलात तो अभी सामने मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई, बट ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से जो एफर्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में होना शुरू हो गई हैं। और वो इस वजह से क्योंकि जो भारत है और भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो वहाँ पर जो भी जितनी इंडिकेशंस आ रही हैं, बिहार के अंदर उन्होंने जो एक जलसा आम से खिताब करते हुए अनयूजुअली अंग्रेजी में तकरीर की और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत जो है ना सिर्फ 22 अप्रैल के हमले के पीछे जो लोग मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, बल्कि जो उनके बैकर्स हैं उनको भी परसू करेगा। तो इसका मतलब वो क्लियरली हिंट दे रहे हैं कि वो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो शायद जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर उनको इन्फॉर्म किया होगा कि पाकिस्तान हर तरह से तैयार है और आप
भारत को कोई भी जो इस तरह का मिस एडवेंचर है उससे बाज रखें या उनको कोई भी जो मैसेज है। कामरान, दो चीजें अभी तक क्लियर हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान ने जो पानी की बंदिश है, जो इंडस बेसिन ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड करने का यूनिलेटरल फैसला किया, जो कि ट्रीटी की भी खिलाफ वर्जी है और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कहा कि ये जो पानी बंद करना ये भी जंग के मुतरादिफ है। पानी बंद किया गया तो जंग हो सकती है। और दूसरा, जो कल ख्वाजा आसिफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलॉन्ग विद अदर जो मिनिस्टर्स थे, जिसमें सागडार साहब भी मौजूद थे, उन्होंने ये बात वहां पर कही कि अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो फिर ईंट का जवाब जो वो पत्थर से होगा। तो ये तो भारत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे कि उसकी तरफ से कोई किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर किया जाता है तो यहाँ से रिस्पांस उसका क्या होगा। एक चीज़ बड़ी अहम होती है जब इस तरह के वाकयात होते हैं, खासतौर पर जो 22 अप्रैल का वाकया हुआ है, उसकी टाइमिंग और अभी ही ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। जिस तेज़ी से आपने जिक्र भी किया कि जिस वक्त वाकया उसके साथ ही जो रॉ के उनकी जो बैकिंग से जो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो उनके अकाउंट्स हैं, वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, फिर जिस बरकरफ्तारी से जो FIR रजिस्टर हुई इस वाकये की, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की पाकिस्तान बात कर रहा है उसमें कुछ सच्चाई लगती है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का भारत में ना होना, अगर पाकिस्तान के आप सर्कमस्टांसेस डोंट फॉरगेट कि JD वैंस जो अमेरिका के नायब सदर है वो भी भारत में मौजूद थे जब ये वाकया हुआ। वो भारत में मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हो सकता है भारत ने ये सोचा हो कि यहाँ पे जो ओवरऑल पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान उस तरीके से ठीक नहीं है, दो सूबों के अंदर हालात में काफ़ी कशीदगी है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रही, जिसको भारत ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, वो ये है कि हमारा अंदरूनी जो भी इख्तलाफ हो, सियासी जो भी कुफ्ते हो, मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। जैसे ही ऐसी कोई चीज़ बाहर से होती है तो जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ सोसाइटी के ऑर्गन्स हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं और इक्वल रिस्पॉन्स। ये आपने बिल्कुल पॉइंट उठाया है कि भारत की कैलकुलेशन में शायद कि इस तरह का ऑपरेशन करके एडवांटेज लिया जाए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कई फ्रंट्स के ऊपर चैलेंजेस का सामना है। हमारे और हर मुल्क के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब भारत के साथ बात आएगी लड़ाई की या इस तरह का मिस एडवेंचर करते हैं तो फिर जो डिफरेंसेस हमारे वो सेट असाइड करके लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और आज हमने उसका मुजाहरा देखा भी कि जो सेनेट के अंदर यूनानिमस करारदाद पास हुई, अपोजिशन के PTI के लोगों ने भरपूर उसमें सपोर्ट किया और कहा कि ये बिल्कुल ऐसा मौका है कि जहां पर एज अ पाकिस्तानी सारे इकट्ठे खड़े हैं। तो ये मेरे ख्याल में भारत अगर किसी खुशफहमी में है कि शायद इस वक्त हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से एडवांटेज ले सकता है, तो ये मेरे ख्याल में उनकी बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरा आई थिंक जो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें जो बाकी स्टेप्स लिए गए हैं ना, मसलन मिलिट्री एडवाइजर्स को एक्सपेल करना, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर देना, जो सार्क के तहत स्पेशल वीज़ाज दिए जाते थे, एग्जेम्पशंस वगैरह थी, वो ख़त्म कर देना, पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे उनको निकाल देना, ये इस तरह के मेजर्स हैं जो माजी में भी दोनों मुल्क लेते रहे हैं। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आई थिंक फैक्टर है, मुझे लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकी जो मसाइल वो दहशतगर्दी से मुतालिक हो या कश्मीर से मुतालिक हो, वो अपनी जगह पे, ये जो वाटर वाला मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो मामला है, ये इटसेल्फ टेररिज्म से भी, कश्मीर से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, उससे ये बड़ा इशू है, ये सेपरेटली किसी बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। और इसी वजह से अगर आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का स्टेटमेंट देखें, उसमें बड़ा वाजे उन्होंने कहा है और एक सटल मैसेज भी है कि एक तो अगर पाकिस्तान को जो उसके हिस्से का पानी है अगर रोका गया भारत की तरफ से, उसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। और आगे वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जो पूरी ताकत है, जो पूरा जो स्पेक्ट्रम है नेशनल पावर का, उसको इस्तेमाल करेगा। जो पूरा जो ऑल स्पेक्ट्रम की बात होती है ना, ऑल स्पेक्ट्रम के अंदर जाहिर है कि न्यूक्लियर, उसके अंदर न्यूक्लियर फिर ऑप्शन भी होता है। मतलब और माजी के अंदर फर्स्ट यूज वाली जो बात है, इट इज नो मोर रेलेवेंट। माजी के अंदर जो देखें न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन्स है ना आपके, वो एम्बिगुअस होते हैं, क्लियर नहीं कि किस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माजी में मुझे याद है कि एक आध SBD के जो हेड थे, उन्होंने एक जर्मन मैगजीन को चंद साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, बड़ा एक गैर मामूली रेयर इंटरव्यू था। तो उसमें उनसे ये सवाल हुआ था कि पाकिस्तान किस सूरत में ये सोच सकता है कि अपने जो ये जौहरी हथियार है इस्तेमाल करे। तो उसमें एक एलिमेंट ये शामिल था कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोके और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ धकेलने की कोशिश करे, पाकिस्तान को स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश करे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है अंडर थ्रेट आ जाएगी, तो दैट कुड ऑल्सो ट्रिगर अ न्यूक्लियर ऑप्शन। तो और पानी, अगर आप थोड़े से अगर नंबर्स भी देखें, हमारी जो ज़राअत है
जीडीपी में उसका कितना हिस्सा है, कितनी नौकरियां जनरेट होती हैं ज़राअत से और कितना हमारा जो उसमें फिर पानी पर कितना हम इन्हिसार करते हैं जो 3 रिवर हैं। जो हमारी एक ट्रेडिशनल एक फॉरेन पॉलिसी लाइन भी रही जिसको कश्मीर को पाकिस्तान की शहर कहा गया है, बहुत सारे लोग इसको एक जियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, उसमें पानी का भी एक उसमें अंसर शामिल है। दूसरी बात ये कि तो ये तीनों जो रिवर है ना, चिनाब, इंडस, झेलम, ये भारतीय मकबूजा कश्मीर से ही होकर आते हैं। होकर तो ठीक है, तो शहर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा गया ना। दूसरा जो भारत ने ये जो ट्रीटी है इसको सस्पेंड करने की बात की, उसमें पहले जो वो बात कर रहे थे 2-3 उसमें जो उन्होंने लॉजिक्स जो उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं कि ट्रीटी रीनिगोशिएट क्यों होनी चाहिए, मॉडिफाई क्यों होनी चाहिए, उसमें उन्होंने डेमोग्राफिक जो चेंजेस है भारत उसका जिक्र किया, फिर क्लीन एनर्जी का जिक्र किया उन्होंने, उसके साथ उनका जो अंडरलाइन एजम्पशंस थे 1960 में जब ये मुआहिदा हुआ तो वो चेंज होंगे, तो इसलिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं। वो चीज अब टेररिज्म जिसको ये लिंक कर रहे हैं, ये तो बात की बात है ना, ये तो लगता है ऐसा कि ये सारा जो वाकया है ये किया ही इसलिए गया है कि ये ट्रीटी जो है इसमें की जा सके। आई डोंट नो हमारे पास कितना भी टाइम है या नहीं ब्रेक में जाने से पहले, बट इस वक्त जो हमारी ट्रीटी है ना, जो भारत तो कह रहा है कि उसने सस्पेंड कर दी है, जो ट्रीटी इटसेल्फ है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ है कामरान, अगर वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज देखें, ये 1969 की का ये कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, और इसका जो आर्टिकल 57 है, इसके 3 आर्टिकल्स बड़े हैं। मैं इसमें अगर देख लें, आर्टिकल 42 ये कहता है कि जो ट्रीटी है बायलैटरल या कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये सस्पेंड हो सकती है या मॉडिफाई हो सकती है इन दी लाइट ऑफ वो जो मखसूस ट्रीटी होगी, जो इस केस में इंडस बेसिन ट्रीटी है, अगर उसकी जो आर्टिकल उसकी रोशनी में, तो यहां पे तो कोई सस्पेंशन का मैकेनिज्म है ही नहीं। अगर कोई मॉडिफिकेशन है वो भी म्यूचुअल है, उसमें भारत यूनिलैटरल नहीं कर सकता। फिर उसी का जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 57 है वो ये कहता है कि सिर्फ कंसल्टेशन के जरिए ही ये चेंजेस होते हैं, और जब तक ये नहीं होगी उस वक्त ये ट्रीटी जो है सस्पेंड हुआ वो कंसीडर ही नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे, और जो इसमें फिर मोर इम्पोर्टेंटली डोंट फॉरगेट के ये जो अपर और लोअर रिपेरियन के जो राइट्स हैं, हम क्योंकि लोअर रिपेरियन है, तमाम दरिया भारत से होकर के आते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रीटी जो लोअर रिपेरियन इंटरनेशनल लॉ के तहत उनके कुछ राइट्स होते हैं, आप उनका पानी उस तरीके से रोक नहीं सकते। जिस तरह लैंड लॉक कंट्री है वो, उसके पास इंटरनेशनल तजारत के आपके वो सीज को इस्तेमाल कर सकता है, अपना लैंड रूट इस्तेमाल कर सकता है। आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एग्जाम्पल है, कहा जाता है ना कि हम अफगानिस्तान की तजारत बंद नहीं कर सकते, लैंड लॉक्ड है, और लैंड लॉक्ड कंट्री के और ये जो लो रिपेरियन कंट्रीज के जो राइट्स है इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। जबरदस्त एग्जाम्पल जो है पाकिस्तान के केस में, तो भारत के केस में पाकिस्तान लो रिपेरियन है, चाइना के केस में भारत जो है वो लो रिपेरियन है। तो ब्रह्मपुत्र और जो इंडस रिवर है एक्चुअली तिब्बत से शुरू होता है, और 2016 में भी जब उड़ी अटैक हुआ था तो उसके बाद भारत ने कहा था कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। पहली दफा उन्होंने हिंट दिया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर सकते हैं। तो 2016 में ये बड़ी टाइमिंग उसकी इंटरेस्टिंग है कि वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो शुरू होता है तिब्बत से, तो वहां की एक जो ट्रिब्यूटरी है उसको चीन ने ब्लॉक किया था, और चीन ने ये तो नहीं कहा था, उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मंसूबा है वो बनाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि चाइना ने भी बड़ा क्लियर मैसेज किया था कि अगर आप वायलेट करेंगे और जो लोअर रिपेरियन पाकिस्तान है उसके राइट्स को वायलेट करेंगे तो हमारे पास भी चाबी है। तो उसमें चीन के रोल को भी आप उस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसमें काफ़ी आई थिंक वेरिएबल्स हैं, बहुत से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन इस पर हम पूरा जो प्रोग्राम है इसी पे फोकस करेंगे, और इसके जो डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस हैं और ख़ास करके इंडस वाटर ट्रीटी की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं अगर भारत ना सिर्फ ये मुअत्तल कर रहा है बल्कि ये इंडिकेशंस भी आ रही हैं कि वो मुमकिना तौर पर इसको एब्रोगेट भी कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। ब्रेक के बाद इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे।